यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, NPS के विरोध और OPS की बढ़ती मांग के बीच यूनिफाइड पेंशन योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। जी हाँ साथियों, केंद्रीय कर्मियों को बेसिक सैलरी की आधी पेंशन की गारंटी मोदी सरकार ने दे दी है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। जी हाँ साथियों, जब से सरकार ने NPS की घोषणा की थी तब से लगातार इसका विरोध हो रहा था और केंद्रीय कर्मचारी OPS की मांग कर रहे थे। इसलिए सरकार काफी दबाव में थी और OPS की बढ़ती मांग और हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए बीच का रास्ता निकाला और UPS की घोषणा कर दी, यानी यूनिफाइड पेंशन योजना की घोषणा कर दी। अब साथियों, इस घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों तो खुश है, लेकिन EPS 95 पेंशनर किस तरह से इससे इफेक्ट होंगे ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं किस तरह से सरकार ने UPS की घोषणा की, क्या क्या उसमें पहलू रखे गए हैं, किस तरह से उसमें कर्मचारियों के लिए फायदा होने वाला है और इस योजना के बाद में EPS 95 का क्या होगा, EPS 95 का रास्ता कैसे खुलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत वीडियो के साथ में बने रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को मंजूरी दे दी। इसके तहत मूल वेतन की 50% राशि गारंटीड पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके दायरे में 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सभी 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कर्मचारियों ने NPS में बदलाव की मांग की थी। पिछले साल कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। इसने विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ 100 से ज़्यादा बैठकें की। कर्मचारी NPS या UPS में कोई भी एक स्कीम चुन सकेंगे, राज्य सरकार भी इसे अपना सकेगी। ऐसा होता है तो केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों को मिलाकर 90 लाख कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी। UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों ने स्वागत किया है और अश्विनी वैष्णव इसे विस्तार से बता रहे हैं। 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस UPS का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और NPS में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें UPS में थर्ड पिलर ये रखा गया। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर DNS रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब 15,000 रुपये पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में DNS अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली एमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉइज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। तब तक इसके लिए जो भी सारे स्ट्रक्चर्स, पोर्टल वोटल सब बनने होंगे, रूल्स रेगुलेशंस वो सारे बन जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये स्कीम। और जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं एनपीएस में उन सबको ये ऑप्शन मिलेगा, वो यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। मेडिकल रीइंबर्समेंट पहले की तरह मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, जो कि बहुत बड़ी, वैसे भी मेडिकल रीइंबर्समेंट अभी भी पुराने ओपीएस के मेथड के टाइम से ही मिलता है। तो साथियों ये बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, लेकिन अब ईपीएस 95 की जो मांग लगातार प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज कर रहे हैं उनके लिए इसमें क्या निकल कर आया। साथियों जब भी ईपीएस 95 में बढ़ोतरी की मांग की जाती है तब तक सरकार इस उलझन में रहती थी कि अगर ईपीएस 95 पेंशनर बढ़ा दी जाती है तो फिर सरकारी कर्मचारी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ओपीएस बंद कर दी गई थी और एनपीएस ला दिया गया था। इसी बीच सरकार
दबाव में रहती थी। लेकिन साथियों अब चूंकि यूपीएस का प्रावधान केंद्र सरकार ने निकाल दिया है, तो अब रास्ता साफ हो गया है कि ईपीएस 95 में भी बढ़ोतरी संभव हो जाएगी। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने पहले ही तोहफा दे दिया है, अब उनको निश्चित तौर पर पेंशन मिलने वाली है। अब जो ईपीएस 95 का बढ़ोतरी का मसला है वो भी आसान हो गया है, क्योंकि ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय पहले दबाव में रहते थे कि अगर ईपीएस 95 में बढ़ोतरी कर दी जाएगी तो फिर ओपीएस और सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन के बारे में कुछ ना कुछ बढ़ावा देना पड़ेगा। इसी को लेकर अब ये क्लियरिटी हो गई है कि ईपीएस 95 के दरवाजे भी अब खुल गए हैं। सरकार, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ अब ईपीएस 95 में भी बढ़ोतरी करने के बारे में जल्द से जल्द विचार कर सकता है, क्योंकि लगातार ईपीएस 95 के बारे में भी धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार सरकार और सांसदों और मंत्रियों से बातचीत हुई है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी में। संसद में भी लगातार इस बारे में चर्चा होती रही है। ये मुद्दा हर बार संसद में उठाया जाता है कि प्राइवेट कर्मचारियों को मिनिमम 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, जो आज के समय में बिल्कुल भी नागवारा है। 1000 में किसी भी तरीके से कोई कपल गुजारा नहीं कर सकता है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। अब जल्द ही हमें ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तो साथियों, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और जल्द ये कामना करते हैं कि केंद्र सरकार ईपीएस 95 पेंशनरों को भी उनका हक देगी और जल्द से जल्द उनके चेहरों पर भी खुशियां लौटेगी। तो साथियों, इसी आशा के साथ में वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने मिलने वालों के साथ में जरूर साझा करिएगा और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।